चौपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज मैंने पिछली वीडियो में आपको मान लो रेन मैन प्रॉब्लम करवाई थी, उसको पहले कॉन्सेप्चुअली समझाया था कि भाई कैसे उस क्वेश्चन के साथ डील करना होता है, उसकी फीलिंग ली थी कि भाई कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करना होता है। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो कुछ क्वेश्चन उसके रह गए थे, उसको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। वो वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो फिर आपको ये वाला अच्छे तरीके से क्या आएगा, समझ आएगा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलो मान लो वो वाली वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया है। उन कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर वो चीजें आपको समझ आ गई, फिर ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डील। तो चलो मान लो अलग टाइप के जो रह गए उन क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो पहला क्वेश्चन है सॉरी आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसे रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहता है ये गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो सिंपल सी बात है सर, रेन जो है मान लो ये वर्टिकल है, रेन कितनी डिग्री पर पड़ रही है, 45 डिग्री पर वर्टिकल के साथ पड़ रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहां से देखते हैं आगे क्या कहा है, वर्टिकल टू कीप द रेन अवे इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला। मतलब क्या है कि भाई वो उसने मतलब भागना शुरू किया, मान लो विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड ऑफ क्या होगा 15√2। तो इसका मतलब एक गर्ल है ना, हाँ सर गर्ल है, तो नीचे बना देते हैं ये गर्ल है, मतलब कितनी स्पीड से चलनी शुरू कर गई, 15√2 किलोमीटर प्रति घंटे से मूव करना क्या कर गई, शुरू कर गई। तो उसके बाद कहता है कि द रेन ड्रॉप हिट्स हर हेड वर्टिकली। तो सिर्फ मतलब अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, वैसे मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाए, उसमें 2 क्वेश्चन करवाए शायद, तो उसमें मैंने आपको लाइन भी लिखाई थी कि जब भी कभी मान लो किसी बंदे को डाउनवर्ड भी मान लो क्या सिर्फ रेन दिखाई देती हो, इसका मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ जो उसकी वेलोसिटी है और रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बोल रहे हो सर, ऐसे समझ नहीं आ रहा? तो चलो पहले देखते हैं कि भाई ये आपको डाटा दिया है, तो आपको पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपको पता ही नहीं, तो मुझे पता सर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये आपने पीछे भी समझाया था, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख ली। तो मेरे को पता है कि भाई इसे तो एंगल ही दिया है, अब एंगल दिया है, अब ऐसे कैसे सॉल्व करें? तो मेरे को पता है कि सर इधर मान लो हमेशा रेजोल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट होता है, अब मैं इसको नहीं लिखता ना
ग्राउंड को, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहता। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो सर इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ आर साइन क्या होगा 45 डिग्री है ना। मान लो जहां थीटा बनता है वहां पे कौन सा होता है, कोस होता है, तो यहाँ कोस 45 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा साइन 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई आपने बताया था कि भाई कभी भी मान लो क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जब रेन नीचे की तरफ दिखाई दे, इसका मतलब क्या कि रेन का जो ये वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो गया, तभी तो वो नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो ये वाला खत्म कब होगा, क्योंकि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ये आदमी इसको देखता है, ये अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे कैसे मानता है कि अपना नेगेटिव इसमें क्या कर देता है ऐड। तो जब इसका नेगेटिव इसमें ऐड होगा और इसका आंसर क्या आएगा 0, तभी तो रेन नीचे की तरफ दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली वैल्यू एक्चुअल में ये अपना नेगेटिव इसमें ऐड करता है 15√2, मान लो माइनस आई कैप में ऐड कर देता है। तो इसका मतलब अगर ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी रेन है ना। रेन का मतलब क्या, रेन एक्चुअल में इस तरफ इतनी वेलोसिटी से जा रही, इस तरफ इतनी वेलोसिटी से, आदमी को सिर्फ उसे कहां किस तरफ दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या, ये वाली वेलोसिटी खत्म हो गई। तो ये वाली वेलोसिटी खत्म कौन करता है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को पता है कि आदमी की वेलोसिटी इसमें नेगेटिव होकर ऐड होती है, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से वी आर साइन 45 डिग्री कितना हो गया, मान लो 15√2 के बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर साइन 45 कितना होता है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 45 डिग्री क्या होता है सर, √2, 15√2 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, 15√2 है ना। 15√2 इंटू कितना हो गया, √2 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू 15 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, रेन लिखाओ, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखाओ, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, ये आगे पढ़ोगी भाई क्या पूछा है आपको, यही पूछा है द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। इसका मतलब गर्ल्स के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है कि जब गर्ल्स चल रही है उसके विद रिस्पेक्ट टू। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, मान लो अब गर्ल, मान लो जी ना लिखते हैं, इसको ऐसे लेते हैं ना, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर लिखना भी चाहो तो जी लिख लो, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे गर्ल लिख लो, गर्ल मतलब GR लिख लो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, जब मतलब ये भाग रही थी, इसको कहां दिखाई दे रही रेन, सिर्फ नीचे की तरफ दिखाई दे रही। तो इसका मतलब इसको कौन सी किस तरफ रेन दिखाई दे रही, ये वाली दिखाई दे रही, ये एक्चुअल में इसकी मतलब इसके दिखाई दे रही या रिजल्टेंट दिखाई दे रही। तो आपका आंसर होगा सर, एक्चुअल में जो मान लो जब ये भाग रही तो इसको हमेशा क्या दिखाई देती है, रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है। तो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी किसको देखी गई, गर्ल को। तो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल जब हम लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर ही होगी, क्योंकि इसको हमेशा कौन सी वेलोसिटी दिखाई दे रही, ये वाले। तो इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू रेन किस तरफ आ रही, नीचे की तरफ आ रही। तो सिंपल सी बात है, जो इसने देखा होगा मतलब इसको, तो मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल किस तरफ आ रही, नीचे की तरफ, तो ये इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख दो ये किसके बराबर है, अब VR cos क्या होगा 45 डिग्री। तो सर cos 45 तो हमें पता ही है। तो VR का मतलब क्या है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू उसकी कितनी वेलोसिटी ये, तो cos 45 कितना होता है 1/√2। तो VR विद रिस्पेक्ट टू गर्ल जो होगी वो कितनी होगी 30 √ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका JEE 2022 का क्या था, क्वेश्चन था। मतलब इजीली आप कर सकते हो अगर आपने पिछली कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखे है। तो वैसे तो मैंने इसमें भी सिखा दिया, पिछली वीडियो भी देखना, ये वाली वीडियो भी करना, फिर आपको क्या आएगा, मजा आएगा, आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन आई विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन आई विद रिस्पेक्ट टू क्या आई, ग्राउंड। आपको ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू पूछा होता तो ये होनी थी, अगर गर्ल के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो सर ये आपने पिछली वीडियोस में वेक्टर के अकॉर्डिंग भी करवाए ये वाले क्वेश्चन, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हाँ, वेक्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया ठीक है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा डिफिकल्ट है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे करते थे हम, मेरे को पता है सर, वेलोसिटी ऑफ, मान लो हम क्या लिखते थे, रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखते थे, गर्ल। कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको पता ही है, अब मैं यहाँ पे लिखता नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो रेन की भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है, गर्ल की भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है इसको लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल जब हम लिखेंगे तो वो किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन तो सर दो तरफ है, एक ये है एक ये है। तो सिंपल सी बात है सर, ये इसका रिजल्टेंट है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो रेन की वेलोसिटी क्या होगी, VR। तो sin 45 को ऐसे लिख देना, sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसका मतलब इस तरफ कितनी वेलोसिटी, ये इस तरफ कितनी, ये। तो
इस तरफ सर मतलब पॉजिटिव आई कैप, तो वी आर अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप हो गया। तो सर नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, तो सिंपल सी बात है, आपने बताया था कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव, ये डायरेक्शन की वजह के साइन क्या आया नेगेटिव आया, तो इन दोनों को ऐड कर लिया। उसके बाद सर गर्ल की वेलोसिटी, तो गर्ल तो इस तरफ जा रही है, तो ये कौन सी है पॉजिटिव आई कैप, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी 15 अंडर रूट 2 आई कैप होगी। तो अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल कब है, जब मान लो कि भाई मान लो इन दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाला, किसका, हेलो इसका और इसका रेन का रिजल्टेंट निकाला, तो उसको किस तरफ वेलोसिटी दिखाई दी, तो सर नीचे की तरफ दिखाई दी, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है इस मान लो गर्ल्स को, वो किसकी तरफ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं माइनस, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू, ये तो वेक्टर में लिखा है तो ये मैंने कंपोनेंट में लिख दिया, अब इसको भी कंपोनेंट में लिख दो। मान लो एक्चुअल में ये किस तरफ दिखाई दे रही है, जब ये मूव कर रही है इसको किस तरफ दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ से जे कैप की तरफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये किस तरफ हो गई माइनस क्या होगा जे कैप होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका मैंने समझा दिया, ये दूसरा तरीका समझा रहा हूं, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया। तो मेरे को पता है सर जब वेक्टर बराबर होते हैं उनका क्या होता है, पहले तो आई वाले इकट्ठे कर लो, इसका मतलब माइनस वी आर गर्ल क्या जे कैप होगा, तो इसको आई कैप हो, देखो ये भी आई कैप ये भी आई कैप, तो इसको ऐसे लिख तो सकते हैं सर अंडर रूट 2 हो गया, ये इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस 15 अंडर रूट 2, तो मेरे को पता आई कैप में आई कैप कॉमन निकला, आई कैप आ गया, ये बाहर आ गया, वी आर अपॉन क्या आ गया अंडर रूट 2 जे कैप आ गया। अब मेरे को पता कि सर मतलब जब भी कभी दो वेक्टर बराबर होते हैं उसका आई वाला कंपोनेंट आई के बराबर होता है, जे वाला जे के बराबर होता है, तो इसका आई वाला कितना है, तो आपको आंसर होगा सर आई वाला तो 0 है, तो सिंपल सी बात है अगर मैग्नीट्यूड को बराबर करें आई वाला आई के बराबर, तो वी आर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 15 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो यहां से निकालो वी आर की वैल्यू, वी आर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 15 अंडर रूट 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होता है, तो 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या आई मान लो क्या आई रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गई ग्राउंड आ गई। तो सर सिंपल सी बात है, ये भी तो वही आंसर आया जैसे आपने पीछे निकाला था, इस मेथड से निकाल सकते हो, ऐसे निकलेगा। और उसके बाद सर हमें तो मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है गर्ल पूछा है, अब वो निकाल देते हैं, तो वो भी तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो। देखो ध्यान से कैसे, तो मेरे को पता है सर गर्ल मतलब गर्ल की वेलोसिटी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल किसके बराबर होगी, जे वाला जे वाले के बराबर होगा, इसके बराबर, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ क्या होगा सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल किसके बराबर सर, मान लो इसके है ना, जे वाला कंपोनेंट जे के बराबर, वी आर अपॉन क्या होगा अंडर रूट 2, तो वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 30 है, इसका मतलब 30 अंडर रूट 2 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गई गर्ल आ गई। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये वेक्टर मेथड है, वो सीधा मेथड है, अगर आपको जो भी समझ आता है उसको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था डील। ये जेई 2022 का आपका क्या है क्वेश्चन है, मतलब किसके बिहाफ पर, रेन मैन प्रॉब्लम के बिहाफ पर क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर चलो लिखो अगला क्वेश्चन।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, फिर मैं मान लो क्या है एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो जल्दी जल्दी। कहता है कि भाई व्हेन ए कार इज एट ए रेस्ट इट्स ड्राइवर सीज रेन फॉलिंग बट ऑन द इट वर्टिकली व्हेन द ड्राइविंग कार विद द स्पीड ऑफ वे ही सीज दैट द रेन ड्रॉप आर कमिंग एट एन एंगल ऑफ क्या होगा 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड। और मान लो फिर से वो क्या है स्पीड को बढ़ाता है, कार की स्पीड को कितना कर देता है, इतना कर देता है, देन द मान लो दिस एंगल है ना, देन दिस एंगल चेंजेस टू क्या होगा 45 क्या होगा डिग्री होगा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्लोज टू मान लो क्या होगी, कितनी वैल्यू होगी वो आपने बतानी है। ठीक है, तो जब भी कभी आपको देखना है, मान लो बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिए, इसीलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिया है कि जब भी आपको एंगल के टर्म में क्वेश्चन हो तो फिर उसको क्या करना है, एंगल की टर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हो सर, ये एंगल के टर्म में क्वेश्चन होगा तो एंगल की टर्म में सॉल्व करना है। ध्यान से बात को समझो कि जब भी आपको एंगल की टर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसको उसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। एंगल की टर्म्स में क्या करना है, सॉल्व कैसे, ध्यान से देखो। मतलब पढ़ो वहां, यहाँ पे क्या लिखा है, कार इज एट रेस्ट इट ड्राइवर सी रेन फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड ऑफ क्या होगा मान लो v। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार बना लो। ठीक है, तो एक कार है, जब ये v स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, मतलब ड्राइवर क्या देख रहा है, भाई देख रहा है कि भाई जो रेन है, रेन क्या लिखा है, मतलब ड्राइविंग ए कार v he sees that the rain drop are coming at an angle of 60 डिग्री with horizontal। तो इसका मतलब मान लो ये आपकी वर्टिकल होती है, ये आपकी क्या होगी ना, ये आपकी क्या होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, तो ये आपकी क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन। तो आदमी ने क्या देखा कि भाई जब भी मतलब उसकी स्पीड, उसने अपनी कार की स्पीड को क्या किया, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, उसने क्या देखा जब उसने अपनी कार की स्पीड को v किया तो उसको रेन जो है वो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री पर दिखाई दे, 60 डिग्री पर क्या गया दिखाई दी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मतलब जनरली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वर्टिकल के साथ क्या करते हैं सॉल्व, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, जनरली वर्टिकल के साथ करते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो वर्टिकल, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल के साथ कितना होगा सर 30 डिग्री क्या होगा एंगल होगा। 60 डिग्री पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको दूसरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ये पहला केस हो गया। तो देखो एंगल की टर्म में बात कर रहे हैं, तो जब भी मैं कह रहा हूं कि एंगल की टर्म में बात हो तो ये क्वेश्चन को एंगल की टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको पता है सर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि भाई एक्चुअल में जब पहले जो रेस्ट पे था, कार जब रेस्ट पे थे तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर थी, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली थी, तो इसका मतलब रेन इधर की तरफ आ रही है। तो एक्चुअल में जब उसने स्पीड बढ़ानी शुरू की तो मैंने आपको बताया तो था कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है ऐसे वैसे रेन पहले इधर होती है फिर इधर होती जाती है, अगर और वेलोसिटी बढ़ाएगा तो फिर इधर होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ रेन ये एक्चुअल में क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो इसने देखी, मतलब इसके हमेशा आदमी को कौन सी वेलोसिटी दिखाई देती है रिजल्टेंट, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या है मैन है, तो ये हो गई। तो सिंपल सी बात है सर ये, तो मुझको इसको ये क्यों दिखाई दे, क्योंकि एक्चुअल में इसने क्या किया होता है, ये अपने आप को रेस्ट में मानता है और अपना नेगेटिव इसमें क्या करता है ऐड। अब इसका नेगेटिव इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे v। तो सर नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, तो नेगेटिव मैं आपको बार बार बताता हूँ, डायरेक्शन नेगेटिव होती है, मैग्नीट्यूड तो v है, तो इसका मतलब v हमने नेगेटिव मतलब माइनस वेक्टर के अकॉर्डिंग देखे तो माइनस v कैप हमने क्या कर दिया इधर को ऐड कर दिया, तो माइनस i कैप लिख दिया, मैग्नीट्यूड क्या है v है। तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में थीटा दी है तो मैं tan थीटा निकालता हूं। यहां से जब भी आपको थीटा की टर्म में क्वेश्चन दिया हो tan थीटा की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सी बात है सर, tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है मतलब बेस होता है, तो परपेंडिकुलर सर क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना, ये v है तो ये भी v, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसका मतलब v अपॉन क्या हो गया vr हो गया। ठीक है, तो ये पहला केस बन गया। और उसके बाद दूसरा केस पढ़ो, ये यहां तक खत्म हो गया, उसके बाद आगे पढ़ो, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, मतलब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और कितना कर दिया, कार तो मान लो इतना, मतलब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और कितना कर दिया 1 प्लस बीटा क्या कर दिया v कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी डायग्राम बना लो, मान लो फिर से ये आदमी ने कार वाले ने क्या किया, अपनी स्पीड को मान लो कितना कर दिया 1 प्लस क्या कर दिया बीटा v कर दिया। तो फिर उसको रेन जो है वो एक्चुअल में कैसे, पहले तो रेन ऐसे दिखाई दे रही बट उसको रेन क्या है फिर आगे देखो ध्यान से, ये भी आपको समझ आता है कि जब स्पीड बढ़ती है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है पहले मतलब अगर ये यहाँ पर आ रही है रेन, एक्चुअल में रेन ऐसे दिखाई
दिखाई दे रही है, अगर स्पीड और बढ़ाएगा तो रेन और ऐसे दिखाई देगी। या फिर आप कह सकते हो कि अगर रेन ऐसे दिखाई दे रही है तो एक्चुअल में अब जब स्पीड बढ़ जाएगी उसको रेन और मतलब ऐसे दिखाई देगी, मतलब इधर की तरफ दिखाई देगी। तो एंगल मान लो वर्टिकल के साथ अगर 30 डिग्री है, एंगल और बढ़ जाएगा, तो बढ़ के देखना और बड़ा होगा। दिस एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। तो बात समझ आ रही होगी, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट का एंगल है वो कितना हो गया, कहता है 45 डिग्री। सच 45 डिग्री किसके साथ दिया था सर, स्टार्टिंग तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ घेरी, इसका मतलब अगर इधर 45 डिग्री है तो सर इधर भी तो 45 होगा। ये बात तो मेरे को समझ आती है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो इसका मतलब अब इसका नेगेटिव करके इसमें ऐड करना है, तो नेगेटिव करके अगर इसमें ऐड करोगे ना, ये 45 डिग्री आ गई, जब बात समझ आ गई ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया 45 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ भी 45 होगा, तो इसका नेगेटिव करके इसमें ऐड करना है। तो नेगेटिव मतलब 1 प्लस क्या होगा, बीटा वी। तो नेगेटिव तो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन तो नेगेटिव होगी, मैग्नीट्यूड वही रहा। तो यहां से tan बीटा की वैल्यू निकालो, tan 45 डिग्री। तो फिर से सर मेरे को पता है कि भाई क्या होगा, मान लो क्या परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है ये, तो इसका मतलब 1 प्लस क्या हो गया, बीटा वी हो गया, अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये आपके क्या बने, दो क्वेश्चन बने। उसके बाद आपके पूछा उन्होंने कि द एंगल वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू, तो मतलब बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये बातें आपको समझ आई। जब भी आपको एंगल की टर्म में क्वेश्चन दिया हो, फिर हमेशा इसकी टर्म में क्या करनी है, बात करनी है। अदरवाइज एक ही एंगल दिया हो, फिर आपने कंपोनेंट की टर्म में बात करनी थी, तो अदरवाइज क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है जब एंगल की टर्म में दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, बीटा निकालना है। तो ध्यान से देखो कि भाई बीटा कैसे निकाले। देखो अगर इनको मान लो डिवाइड करें तो ये इससे कट जाएगा, वी से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा ही बचेगा। तो सर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 30 डिग्री, मतलब डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया इन दोनों इक्वेशन को। tan 30 डिग्री, tan कितना हो गया 45 डिग्री, तो tan 20 डिग्री v अपॉन वी आर हो गया। इधर राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, 1 प्लस बीटा वी अपॉन कितना हो गया, वी आर हो गया। तो बस इसको काटो, ये इससे कट गया, वी से कटा, तो सर इधर tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन √3 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे क्या बचा, मतलब ये उल्ट के नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, 1 इंटू क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस क्या बचा, बीटा ही बचा। यही बचा ना, ध्यान से देख लो, यही बचा सर। हाँ सर यही बचा। जब ये उल्टेगा, ये ऊपर को जाएगा, तो ये नीचे आएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचा है, तो ये उल्ट के ऊपर चला गया, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस क्या बच गया, बीटा बच गया। तो इसको सॉल्व कर लो। अब मेरे को पता है कि सर इसको लिखेंगे तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका लो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा बन गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, इसका मतलब √3 इधर आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 माइनस 1। तो √3 क्या होता है सर, 1.737 माइनस 1, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.737। ये आपकी क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि बीटा कैसे निकालना था। जब भी आपको ज्यादा एंगल की टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगली टाइप का क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको सभी टाइप के लगभग क्वेश्चन करवा दिए, बस लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन बचा है, जिसमें मान लो आदमी भी एक इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करता है, मूव करता है। तो जब आदमी भी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करे तब उसको मान लो कैसे रेन दिखाई देगी, उस क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। तो फिर वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी है तो आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में, रेन मैन प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो लिखो, मान लो देखते हैं कि भाई कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद कोशिश करो, अगर समझ आता है तो फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होगा।
चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैं करके बताता हूं। तो चलो करते हैं रीड, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो, कहता है मैन इज मूविंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एक आदमी है वो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है, मेकिंग 53 डिग्री विद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। एक आदमी है वो मान लो 53 डिग्री 53 डिग्री एंगल बना के, मान लो एक प्लेन है, प्लेन बना लो पहले, प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 53 डिग्री, मान लो उस पर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, एक आदमी है ये मान लो कि भाई इस तरफ कितनी स्पीड से भाग रहा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा, भाग रहा इस तरफ है ना, 10 मीटर पर सेकंड से इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी पहला। दूसरा पढ़ो, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर रेन इज फॉलिंग 37 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ, मान लो सर ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल के साथ रेन का जो एंगल है, वेलोसिटी ऑफ रेन का जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री हो गया। तो सिंपल सी बात है, रेन की वेलोसिटी दी है विद वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब रेन की वेलोसिटी भी दे दी 20 मीटर पर सेकंड। इन विच डायरेक्शन मैन होल्ड्स का क्या होगा, अम्ब्रेला होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे है ना, मान लो वहां पर तो आपका क्या हो रहा था, दो एंगल बन रहे थे, किसके, मान लो रिजल्टेंट के दो एंगल बन रहे थे, तो बट यहाँ पर केस अलग हो गया। यहाँ पे केस क्या होगा, मतलब एंगल तो दो है बट रिजल्टेंट के एंगल नहीं बन रहे। एक आदमी मतलब यहाँ पे भाग रहा है, एक आपका क्या है यहाँ पे मतलब क्या है भाग रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, रिजल्टेंट के तो दो एंगल नहीं है, वहां पे रिजल्टेंट के क्या थे, दो एंगल थे। जब रिजल्टेंट के दो एंगल दिए हो तो फिर उस क्वेश्चन को उस तरीके से डील करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब भी कभी क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन का तरीका क्या होता है सर, इसको मेरे को पता है कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से बना रही है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी दो डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। आदमी इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आदमी की भी दो वेलोसिटी होगी, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, रेजोल्यूशन मान लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो बनाते हैं, तो सर इस तरफ इसका क्या कंपोनेंट होगा, 20 sin 37 डिग्री होगा ना, इस तरफ 20 sin 37 डिग्री, इस तरफ 20 cos क्या होगा 37 डिग्री। जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है ये, तो निकाल लो इसको 20 sin 37 डिग्री। तो सर 37 डिग्री साइन वाली ट्रायंगल याद होनी चाहिए फिर से, मान लो ये 37 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इधर 3 इधर 4 इधर 5, तो sin 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपॉन ये, इसका मतलब 3/5 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया 12। तो सिंपल सी बात है सर, इधर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद सर 20 cos 37 डिग्री, cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 4/5 4 हो गया, 4 जो के कितना हो गया 16। तो सिंपल सी बात है सर, इधर कितना आ गया 16 मीटर पर सेकंड आ गया ना, इधर 16 मीटर पर सेकंड, इधर 10 मीटर क्या आ गया पर सेकंड आ गया। ठीक है, सही है सर। उसके बाद सर मेरे को पता है ये तो इसकी बात होगी, अब इसकी बात तो क्लियर हो गई, अब इसको भी तो सॉल्व करना है। इसके तो कंपोनेंट बन गए, मतलब जो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन है इस तरफ कितनी है, हॉरिजॉन्टल में इतनी, वर्टिकल में इतनी है। अब आदमी की भी तो दो वेलोसिटी होंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आदमी क्या कर रहा है, मतलब एंगल पे चल रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, इस तरफ कितनी वेलोसिटी होगी आदमी की, इस तरफ होगी आपके कितनी, मान लो जिस पर थीटा बनता है एक इधर होगा, तो इधर क्या होगा v आदमी है ना, v आदमी, आदमी क्या होगा को इधर sin 53 डिग्री होगा, तो इधर v मान लो आदमी sin cos क्या होगा 53 डिग्री होगा। जिधर मान लो थीटा होगा उधर cos, जिधर मान लो दूसरा होगा उधर क्या होता है sin होता है। तो सिंपल सी बात है, इधर दो वेलोसिटी होगी, ये इस तरफ जा रहा है इतनी वेलोसिटी, इस तरफ इधर कितनी थे। तो सिंपल सी बात है सर, उधर अब मान लो कितनी डिग्री बनाते हैं, 53 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो 53 डिग्री, तो 53 डिग्री जब इधर होता है, तो मैंने आपको बताया था पीछे भी कभी कि भाई इसको चेंज कर देना होता है, तो इसका परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें परपेंडिकुलर 4 के सामने 53 होता है, तो इधर 3 हो गया, इधर कितना होता है 5 होता है। तो ये 53 वाली ट्रायंगल है। अब यहाँ से निकालो Vm की वैल्यू निकाले, तो Vm की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निकाले तो Vm cos 53 डिग्री, तो Vm की वैल्यू 10 है सर, तो 10 इंटू cos 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 3 अपॉन क्या होगा 5, इसका मतलब 4 हो गया। तो इधर की तरफ कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड होगी, तो इधर मतलब इसकी तरफ कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो इधर निकालते हैं सर, इधर कितनी होगी Vm है ना, Vm sin 53 डिग्री था, तो Vm कितनी है 10 इंटू sin 53, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 4/5 हो गया, तो ये गया, तो इसका मतलब 4 दूनी क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई आदमी की इस तरफ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 8 मीटर पर सेकंड है, और इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको ये पता चल गया, अब वेलोसिटी तो लिखनी है, अब इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, वो कौन सा मतलब डिफिकल्ट बात है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो क्या होगा सर, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब रेन की वेलोसिटी, तो सर रेन तो दो डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन, तो इसको लिख लो वेक्टर के अकॉर्डिंग, ऐड कर दो, क्योंकि ये रिजल्टेंट है तो इन दोनों की एडिशन के बराबर होगा। तो इसको और इसको ऐड करो,
डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो सर इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, जिसका मतलब 12 आई कैप, नीचे की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव, माइनस क्या होता है 16 जे कैप माइनस। आदमी की भी दो वेलोसिटी, एक इस तरफ एक इस तरफ, आदमी की भी वेलोसिटी को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इस तरफ आदमी की कितनी वेलोसिटी आई कैप की तरफ, सर इधर पॉजिटिव आई कैप 12 आई कैप हो गया, उस तरफ कितनी होगी सर, मतलब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव 8 जे कैप होगा, तो सिंपल सी बात है सर 8 क्या होगा जे कैप। देखो ध्यान से, इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव की तरफ प्लस 8 जे कैप, इस तरफ नेगेटिव की तरफ है, इसीलिए मैंने -16 क्या लिया जे कैप लिया। तो बात आपको क्लियर हुई होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रॉ करो 12 आई कैप, मान लो 12 इधर भी 12 थी, कोई ध्यान से देख लो, गलती तो नहीं की थी, ये 12 है, मतलब आई कैप के साथ आई कैप कैंसिल हो रहा है। इधर कितना था आपका, मान लो 10 मीटर पर सेकंड था, तो 10 मीटर पर सेकंड तो 10 कोस कितना बना था 53, तो 10 कोस 53 क्या होता है सर, बेस कितना हो गया सर, मान लो 53 वाले ट्रायंगल में बेस कितना होता है 3/5, तो सर 5 × 10, वो इधर तो 6 बनी थी ना, 6 मीटर पर सेकंड बनी थी, इधर मैंने गलती से मान लो ये लिख दिया ना, इधर 6 मीटर पर सेकंड ही तो बननी थी, इस तरफ कितनी वेलोसिटी आनी थी 6 मीटर पर सेकंड ही आनी थी। आपको क्लियर होगा कि सर 6 मीटर ही आनी थी ना, क्योंकि मेरे को पता है 53 है, तो 53 जब किया 10 × cos 53, cos 53 क्या होता है 3/5 होता है, 5 2 जा तो 2 3 जा क्या होगा 6 होएगा, तो इसका मतलब इधर कितनी वेलोसिटी बनी 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या, किसकी थी, मतलब आदमी की थी, आदमी की इस तरफ कितनी थी सर 6 आई कैप था, है ना 6 आई कैप था, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। बाकी भी देख लो, बाकी भी चेक कर लो, इसका इस तरफ कितना होगा sin 37 डिग्री, sin 37 सर होता है मान लो कितना 37 लाना ना, हाँ सर कितना हो गया 3/5 हो गया, 3/5 मतलब 5 4 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरफ कितना हो गया सर 16 ही हो गया, क्योंकि कोस होना है, कोस क्या होगा सर, कोस मतलब 37 डिग्री मतलब 4/5 4 चौके 16 हो गया। तो इस तरफ देखें, तो इस तरफ तो सर आपने चेक कर लिया है, इस तरफ चेक कर लो 10 इंटू कितना होना था, मतलब इधर sin 53 होना था, sin 53 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कितना होना था ये, मतलब 5 चौके 20, तो 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, है ना, 5 चौके 20 कितना हो गया, हाँ 4/5 5 चौके 20 और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, सही है सर, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, सही है, सही है। तो सर बाकी तो सही है, तो बस ये गलती की थी, तो इसका मतलब अब आई कैप को आई कैप में ऐड करो, सर मान लो 12 आई कैप हो गया -6 आई कैप, ये तो पता ही है कि कंपोनेंट सेम कंपोनेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ये -j कैप हो गया, और ये क्या है मान लो 8 j कैप है, अगर ये 8 j कैप है तो ये क्या होगा सर -16 j कैप हो गया, तो ये क्या हो गया -8 क्या हो गया j कैप हो गया ना, -8 j कैप ही हुआ, ये -16 j कैप मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, तो ये क्या होगा सर ऊपर की तरफ प्लस ही होगा, तो बीच में फॉर्मूला था माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो इसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया सर, ऐड करो 6 आई कैप बना, तो इधर कितना बना सर माइनस और माइनस प्लस हो गया, -24 क्या बन गया j कैप बन गया, तो यही बना देखो 16 और 8 कितना हो गया 24 ही हुआ, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, तो ये आपकी क्या बनी, इसकी मान लो क्या है वैल्यू बने, तो ये आपका क्या एक्सप्लेनेशन। तो बस आपको पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल चुका है, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल चुका है, अब उसके बाद आपने अम्ब्रेला होल्ड करना है, कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, तो देखो ध्यान से, मेरे को पता है कि भाई 6 आई कैप, तो इसका मतलब सर इधर की तरफ 6 आई कैप हो गया, तो नीचे की तरफ है ना, इधर की तरफ 6 आई कैप हो गया, तो सिंपल सी बात है नीचे, ये नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ कितना हो गया सर 24 जे कैप हो गया, तो मेरे को पता है कि भाई सिंपल सी बात है सर इधर रिजल्टेंट का एंगल किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, तो रिजल्टेंट इसके साथ एंगल क्या बनाएगा थीटा बनाएगा। तो यहां से निकाल लो tan थीटा की वैल्यू, अगर tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर क्या बन रहा है ना, मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर, यही बन रहा है ना, अगर ट्रायंगल कंप्लीट करोगे तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 6 हो गया, ये कितना हो गया बेस हुआ ना, तो इसका मतलब 6 बटे कितना हो गया 24, इसका मतलब tan थीटा कितने के बराबर आ गया 6 चौके 24 आ गया 1/4, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये वर्टिकल के साथ एंगल बनता है, इसका मतलब अगर थीटा इधर है तो सिंपल सी बात है इसको इधर करेंगे तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा, इसका मतलब इधर कितना एंगल बनेगा tan इनवर्स 1 क्या होगा 4 आपका क्या होगा एंगल होगा। तो इसका मतलब अगर आपने एंगल बनाना है इस तरफ, तो इस तरफ सर आपका कितना एंगल बनेगा, इस तरफ आपका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 1 क्या होगा 4 होगा, tan इनवर्स 1/4। इसका मतलब क्या, मतलब जो आदमी है, आदमी वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल क्या है सर ये वर्टिकल है, तो इसका मतलब इसके साथ वो कितने डिग्री पर, इस इतने डिग्री पर वो क्या खोलेगा अपना शाता खोलेगा, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 1/4, इस तरफ शाता खोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो क्या वो मान लो किससे बच जाएगा रेंज से बच जाएगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, बस कुछ गलती ना की हो, मान लो यहाँ पे क्या आ गया 6 है ना 6 ही आया था, तो ये मतलब ये अगर 6 है
तो सर 6 i कैप, इसका मतलब इधर हो गया, माइनस इधर आया तो इसका मतलब ये इधर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो इसका मतलब 6/24 हुआ। 6/24 मतलब 1 क्या हो गया 4, 1/4, 1/4, तो सही है सर 1/4। इसका मतलब ये एंगल किसके साथ होता है सर, वर्टिकल के साथ, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ थीटा, तो इधर भी क्या होगा थीटा, तो अगर इधर थीटा है तो फिर किसके साथ, इसके साथ, तो इसका मतलब आदमी किस तरफ एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, इतने डिग्री क्या बनाएगा एंगल, tan इनवर्स 1 क्या होगा 4 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इधर की तरफ कितना एंगल होगा, tan इनवर्स 1 क्या होगा 4 होगा। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था, ये उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। तो चलो आपने देखा, मतलब पता लगा होगा आपको कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।